शिव के डमरू के नाद से सृष्टि का जन्म हुआ। 14 दिव्य ध्वनियों से निकले महेश्वर सूत्र। महर्षि पाणिनि ने इन सूत्रों को साधना द्वारा ग्रहण कर संस्कृत व्याकरण की नींव रखी। शिव का डमरू केवल नाद नहीं, वह स्वयं समय है, अनंत और निरंतर। शब्दों के पीछे की मौन ध्वनि, ध्वनियों के बीच का शून्य, और जो था, जो है और जो अनंत काल तक रहेगा, उस शाश्वत सत्य का परम साक्षी केवल शिव हैं। हिमालय की गहरी शांत जगह में एक ऐसा पर्वत है जो बाकियों से एकदम अलग है। यह है कैलाश पर्वत, जिसे भगवान शिव का पवित्र घर माना जाता है। यह सिर्फ पत्थरों और बर्फ का पहाड़ नहीं है, यह एक आध्यात्मिक केंद्र है, वह जगह जहां स्वर्ग और धरती मिलते हैं। इसकी बर्फ से ढकी चोटियां तारों तक पहुंचने की कोशिश करती लगती है। अपने बर्फीले पकड़ में पुराने राज्य छिपाए हुए हैं। यहाँ की हवा शुद्ध और पतली है, जिसमें एक गहरी शांति है जो दिव्यता की बात करती है। ये वह मंच है जिस पर ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कहानियां सुनाई गई हैं। समय और अस्तित्व के चक्रों का एक शांत गवाह अपने स्वामी का इंतजार कर रहा है। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां दुनिया दूर लगती है और आत्मा अनंत के करीब महसूस होती है। वह कैलाश है। नदियां जो पूरी सभ्यताओं को जीवन देती है, वे अपनी लंबी यात्राएं इसके आधार से शुरू करती हैं। अपनी शुभकामनाएं पूरे भूभाग में ले जाती हैं। सदियों से तीर्थयात्री कठोर परिस्थितियों का सामना करते हुए बस इसकी शानदार आकृति की एक झलक पाने के लिए चले हैं, इसकी शक्तिशाली ऊर्जा को महसूस करते हुए। उनका मानना है कि कैलाश को सिर्फ देखने से जीवन भर के बुरे कर्म धुल जाते हैं। ये सिर्फ एक जगह से बढ़कर है। ये आध्यात्मिक खोज का अंतिम लक्ष्य है। लगातार बदलती दुनिया में अपरिवर्तनीय सत्य का प्रतीक है। कैलाश के चारों ओर का माहौल कहानियों और किंवदंतियों से भरा हुआ है। हर एक इसकी रहस्यमय आभा को बढ़ाता है। कहा जाता है कि इसके तल पर स्थित शांत मानसरोवर झील का निर्माण ब्रह्मा सृष्टिकर्ता के मन से हुआ था। यहाँ माना जाता है कि दिव्य प्राणी इसके पवित्र जल में स्नान करने के लिए उतरते हैं। पर्वत को स्वयं मेरु पर्वत का भौतिक रूप माना जाता है, जो सभी भौतिक और आध्यात्मिक ब्रह्मांडों के केंद्र में स्थित ब्रह्मांडीय पर्वत है। यह पवित्र भूगोल कैलाश को शिव, सर्वोच्च तपस्वी के लिए गहरी ध्यान में रहने, अपने शांत सिंहासन से ब्रह्मांड का अवलोकन करने के लिए एकदम सही जगह बनाता है। असंख्य युगों से भगवान शिव ने इस पवित्र चोटी को अपना निवास बनाया है। यहाँ वे गहरी ध्यान में बैठे हैं, पूर्ण शांति और नियंत्रण की एक तस्वीर। वे योग के स्वामी हैं, इच्छाओं को जीतने वाले और शांति के प्रतीक हैं। लेकिन कैलाश सिर्फ शांत चिंतन की जगह नहीं है, यह वह जगह भी है जहां शिव, परिवर्तन के भगवान, अपना दिव्य नृत्य करते हैं। जब सही समय आता है तो पर्वत की शांति एक शक्तिशाली लयबद्ध ऊर्जा को रास्ता देती है। एक ऐसी ऊर्जा जिसमें अस्तित्व की नींव को हिलाने और शून्य से नई दुनिया बनाने की शक्ति है। एक बहुत पुरानी शाम को जब गोधूली ने आकाश को नारंगी और बैंगनी रंगों से रंगा, तो भगवान शिव के अंदर एक दिव्य प्रेरणा जगी। शांति भंग हो गई। वे उठे। उनकी तीसरी आंख ब्रह्मांडीय ज्ञान से चमक रही थी। उनकी जटाएं पहाड़ की हवा में धीरे धीरे हिल रही थी। यह तांडव का समय था, सृष्टि और विनाश का स्वर्गीय नृत्य। यह सिर्फ खुशी या दुख का नृत्य नहीं था, यह एक ऐसा नृत्य था जिसमें पूरे ब्रह्मांड की लय उसकी चाल में समाई हुई थी। कैलाश की बर्फीली जमीन पर उनका हर कदम जानबूझकर और शक्तिशाली था, जो स्वयं अंतरिक्ष और समय के ताने बाने में गूंज रहा था। उनका रूप शानदार और विस्मयकारी था। उनके बालों में एक अर्धचंद्र शोभायमान था, जो समय के चक्रों का प्रतीक था। उनके बालों में समाई हुई पवित्र गंगा नदी जीवन के प्रवाह और शुद्धता का प्रतिनिधित्व करती थी। उन्होंने बाघ की खाल पहनी हुई थी, जो सभी प्राकृतिक शक्तियों पर उनकी महारत और उनकी निडरता को दर्शाती थी। उनके गले और बाहों में सर्प लिपटे हुए थे, जो हर जीवित प्राणी के भीतर सुप्त कुंडलिनी ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते थे। उनके हाथों में डमरू था, एक छोटा ड्रम जिसकी लयबद्ध धुनें सिर्फ आवाज नहीं थी, बल्कि वे पहली कंपन थी जो ब्रह्मांड को उसकी नींद से जगाने वाली थी।
अपने डमरू की हर ताल के साथ डम 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 ऊर्जा की एक लहर कैलाश से बाहर निकलती थी। ये सामान्य ध्वनि तरंगे नहीं थी, ये ब्रह्मांडीय कंपन थी, वह आदिम गुंजन जिससे सभी पदार्थ और ऊर्जा का जन्म होगा। उनके पैर थिरकते थे, गुस्से से नहीं बल्कि सृष्टि की शक्ति से, ग्रहों को घूमने और तारों को बनाने की लय निर्धारित करते हुए। उनकी भुजाएं एक सुंदर फिर भी शक्तिशाली छाप में घूमती थी, हवा में एक जटिल पैटर्न बनती थी। ये ब्रह्मांडीय जाल की शुरुआत थी, ऊर्जा का एक अदृश्य नेटवर्क जो ब्रह्मांड के हर एक कण को जोड़ता है। तांडव द्वैत का नृत्य है। एक पैर एक छोटे राक्षस जैसे जीव अब समारा को कुचलता है, जो अज्ञानता और अहंकार का प्रतिनिधित्व करता है। यह दर्शाता है कि सृष्टि तभी हो सकती है जब अज्ञानता पर काबू पाया जाए। दूसरे हाथ में वह एक लौ पकड़े हुए हैं, विनाश की अग्नि जो शुद्ध करती है और नई शुरुआत के लिए रास्ता बनाती है। उनका शांत चेहरा हालांकि दिखाता है कि वे इन सब से अलग हैं, उस ब्रह्मांडीय खेल के मात्र गवाह हैं जिसे उन्होंने शुरू किया। इस शक्तिशाली प्रदर्शन के माध्यम से शिव सिर्फ नृत्य नहीं कर रहे थे, वे ब्रह्मांड को उसके अपने अस्तित्व के मौलिक नियम सिखा रहे थे: जन्म, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म। जैसे ही डमरू की पहली धुन कैलाश से गूंजी, स्वर्ग में हलचल मच गई। सभी देवता, देवगण जानते थे कि कुछ असाधारण हो रहा है। ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता और विष्णु, पालनहार के नेतृत्व में वे पवित्र पर्वत के ऊपर आकाश में इकट्ठा हुए। उनके दिव्य वाहन हवा में भर गए, हजार सूर्यों की तरह चमकते हुए। वे बादलों पर तैरते रहे, उनकी आंखें विस्मय और श्रद्धा से चौड़ी थीं, शानदार नजारे को देखने के लिए तैयार थे। वे समझ गए थे कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह ब्रह्मांडीय गर्भाधान का क्षण था, एक दिव्य कार्य जो आने वाले युगों तक सभी वास्तविकता को आकार देगा। अपने हाथों में देवताओं ने हर रंग और सुगंध के दिव्य फूलों से भरी टोकरियां पकड़ी हुई थी, जिनकी कल्पना भी की जा सकती थी। जैसे जैसे शिव का नृत्य और तीव्र होता गया, उन्होंने उन पर फूल बरसाना शुरू कर दिया। पारिजात, कमल और चमेली की पंखुड़ियां स्वर्ग से बरसती रहीं, कैलाश की ढलानों को एक जीवंत, सुगंधित कालीन से ढकती रही। यह उनकी भेंट थी, उनकी भक्ति और कृतज्ञता की अभिव्यक्ति थी। यह इस पवित्र कार्य में भाग लेने का उनका तरीका था, शिव की रचनात्मक ऊर्जा की सर्वोच्च शक्ति को स्वीकार करते हुए। फूलों की वर्षा ब्रह्मांडीय स्वीकृति का संकेत थी, उनके सामने प्रकट हो रही दिव्य कलात्मकता का उत्सव थी। स्वर्गीय संगीतकार, गंधर्व स्वर्गीय धुनों के साथ नृत्य करते थे, जबकि अप्सराएं, स्वर्गीय नर्तकियां शिव की चालों को अपने सुंदर रूपों से दोहराती थीं। आर्षी ऋषिगण शक्तिशाली भजन गाते थे, उनकी आवाजें डमरू की ताल में शामिल होकर उसकी रचनात्मक शक्ति को बढ़ाती थी। पूरी दिव्य सभा उपस्थित थी, न केवल दर्शक के रूप में बल्कि सृष्टि की इस सिम्फनी में सक्रिय भागीदार के रूप में। वे महसूस कर सकते थे कि शिव की हर चाल के साथ ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा था। एक नई वास्तविकता शुद्ध ऊर्जा के धागों से बुनी जा रही थी, जिसे उन्होंने जारी किया था। देवताओं का यह जमावड़ा एक सुंदर नजारा था, ब्रह्मांडीय सद्भाव का एक प्रमाण। इसने दिखाया कि सृष्टि एक अकेला कार्य नहीं है, बल्कि एक सहयोगी कार्य है, जहां हर दिव्य शक्ति की एक भूमिका होती है। विष्णु समझ के साथ मुस्कुराए, उस ब्रह्मांड को संरक्षित करने में अपनी भूमिका को पहचानते हुए जो अब पैदा हो रहा था। ब्रह्मा ने मोहित होकर देखा, अपने स्वयं के रचनात्मक कर्तव्यों को इस आदिम नृत्य द्वारा शुरू होते हुए देखा। उनकी उपस्थिति और फूलों की उनकी भेंट में सभी दिव्य शक्तियों के संरेखण का प्रतीक था। सभी ब्रह्मांडीय जन्म के इस एकल गौरवशाली क्षण पर केंद्रित थे। शिव के नृत्य से पैदा हुई ब्रह्मांडीय तरंगें हर चीज के निर्माण खंड थीं। इन तरंगों की कल्पना करें जैसे एक शांत झील में पत्थर फेंकने के बाद लहरें फैलती हैं। शिव का नृत्य पत्थर था और झील संभावनाओं का अंतहीन शून्य थी। इन तरंगों में अस्तित्व के लिए सब कुछ का ब्लूप्रिंट था। वे मूलभूत आवृत्तियां थीं जो बाद में ठंडी होकर पहले परमाणुओं हाइड्रोजन और हीलियम को बनाने के लिए संघनित होंगी। ये परमाणु अभी भी नृत्य की स्मृति के साथ कंपन करते हुए
एक साथ इकट्ठा होने लगे, ब्रह्मांडीय जाल के अदृश्य धागों से खींचे गए जो शिव की चालों ने अंतरिक्ष में बुने थे। ये ब्रह्मांडीय जाल एक विशाल अदृश्य संरचना, ब्रह्मांड का कंकाल बन गया। ये सब कुछ को जोड़ने वाले फिलामेंट्स का एक विशाल नेटवर्क था, आकाश गंगाओं के निर्माण का मार्गदर्शन करने वाला एक खगोलीय सड़क नक्शा। इन फिलामेंट्स के चौराहों पर, जहां नृत्य की ऊर्जा सबसे अधिक केंद्रित थी, गैस और धूल के विशाल बादल एक साथ जमा होने लगे। लाखों वर्षों में गुरुत्वाकर्षण ने इन गांठों को कसकर खींचा, जब तक कि वे प्रज्वलित नहीं हो गए, जिससे पहले सितारों का जन्म हुआ। शिव की रचनात्मक ऊर्जा से पैदा हुए अनगिनत तारे चमकने लगे, नए ब्रह्मांड के अंधेरे को दिव्य दीपों की तरह रोशन करते हुए। आकाशगंगाएं, तारों के विशाल द्वीप, इस ब्रह्मांडीय जाल के तारों के साथ बनने और व्यवस्थित होने लगे। अपनी अरबों तारों वाली हर आकाशगंगा शिव के डमरू की थाप से शुरू हुई महान सिम्फनी में एक एकल नोट की तरह थी। हमारी अपनी आकाशगंगा इन खूबसूरत नोट्स में से सिर्फ एक है। इन आकाशगंगाओं के भीतर तारे जीते और मरते थे, अपने अग्निकोर में भारी तत्व बनाते थे। ये तत्व तब अंतरिक्ष में बिखर गए, नए तारों और ग्रहों के लिए कच्चा माल बन गए। निर्माण, विनाश और पुनर्निर्माण की यह पूरी चक्रीय प्रक्रिया शिव के तांडव का प्रतिबिंब है। निष्कर्ष में, कैलाश पर्वत पर शिव का नृत्य सिर्फ एक मिथक नहीं है, यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए एक गहरा रूपक है। यह एक जटिल वैज्ञानिक अवधारणा, बिग बैंग